हमने उसको ये शर्त दी थी कि किसी से गलत नहीं बोलना है, किसी के साथ रूडली व्यवहार नहीं करना है, सबकी हेल्प करना है। तो इन जंजीरों से हम उसको आजाद करके आएंगे, को सबको बोलते देखा है। तो ये सुंदरता है जो लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक लड़की की सुंदरता से जलती हैं। को वो कहते हैं कि चाहत का जो नेचर है फेक नेचर है, तो ऐसा नहीं है। चाहत गांव के हिसाब से ऐसी लड़की है, तो चाहत का नेचर ऐसा ही है। आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, उन लोगों के साथ वो ना रहे। अविनाश और रजत के साथ हम उसको आगे नहीं देखना चाहते हैं गेम में। जी। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है चाहत की मॉम जो कि फैमिली वीक के लिए जा रही है। तो फर्स्टली आंटी, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? चाहत का गेम काफी अच्छा चल रहा है, आप उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगी, क्योंकि अभी फिनाले वीक भी आ गया है ऑलमोस्ट। तो चाहत को हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपके साथ जो ऐसा व्यवहार कर रहा है, यूज कर रहा है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्स यानी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, उन लोगों के साथ वो ना रहे। अविनाश और रजत के साथ हम उसको आगे नहीं देखना चाहते हैं गेम में। जी, जैसे कि आपने कहा कि रजत और अविनाश उसको यूज करते हैं, हमने देखा है कि कई बार रजत चाहत को कहते हैं कि तू दोस्ती में ऐसा मत कर, लेकिन वो खुद ही हमेशा चाहत को नॉमिनेट करते हुए नजर आए। लेकिन हमेशा चाहत भी सपोर्ट भी करती है रजत को। क्या आपको लगता है ये सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है फ्रेंडशिप का? नहीं, चाहत का नेचर ऐसा है कि देखिए, जैसे अभी सारा छोड़ के चली गई है, अब रजत के पास कोई फ्रेंड बैठने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा उसको कंपनी देने के हिसाब से कि उसको एकदम से खराब ना लगे कि हम अकेले पड़ गए हैं। तो ये चाहत का एक अच्छा नेचर है उस वजह से। क्या आप रजत को रियलिटी चेक देना चाहोगे कि किस तरह से वो चाहत को दोस्ती का फायदा उठाते हुए नजर आए पूरे सीजन? तो रजत को नहीं, चाहत को बोलेंगे कि ऐसे लोगों से बच के रहो, ये आस्तीन के सांप होते हैं जो डस लेते हैं। अगर बात किया जाए, चाहत को काफी पसंद भी किया गया थ्रू आउट द शो। वो अकेली खेली है, वो कोई ग्रुप में नहीं गई है, सिर्फ वो रजत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, फिर दिग्विजय को भी मानती थी। क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है बाकी घर वाले इनसिक्योर हो गए हैं चाहत की इस गेम को देखते हुए, इसलिए उसको हमेशा हर नॉमिनेशन में उन्हें टारगेट किया गया है? हाँ, उनको वो कहते हैं कि चाहत का जो नेचर है फेक नेचर है, तो ऐसा नहीं है। चाहत गांव के हिसाब से ऐसी लड़की है, तो चाहत का नेचर ऐसा ही है। साधारण है, सिंपल है, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबकी इज्जत करना, हर काम, घर का कोई काम कह दो तो करना, ये उसका स्वभाव है चाहत का। पर टारगेट भी तो बनती हुई आई है बाकी कंटेस्टेंट्स की। आपको लगता है घर वाले जलते हैं थोड़ा उनसे? हाँ, जलते हैं। देखिए क्या होता है, कामयाब औरत, लड़की, प्रेमिका, आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उनके साथ में, और सुंदर लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो चाहत की सुंदरता ही लड़कियों की जलन की का कारण है जी। क्योंकि जैसे कामयाब औरत है, प्रेमिका है, पत्नी है, 20% आदमी ऐसे होते हैं कि जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उनके साथ में, और 20% लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो लड़की की सुंदरता ही बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। यही कारण है चाहत से जलन का। क्योंकि आपने ये भी तो देखा होगा सीरियल में, ये तो सब तारीफ करते हैं, है तो बहुत सुंदर, है तो बहुत सुंदर, ईशा को सबको बोलते देखा है। तो ये सुंदरता है जो लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक लड़की की सुंदरता से जलती हैं 20% लड़कियां, बाकी तो है ही हैं सब। जी, अगर बात किया जाए, विवेन उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन विवेन ही वो इंसान है कि वो उनसे झगड़ा भी करते हैं कई बार। उनकी जो खट्टी मीठी नोकझोंक है वो ऑडियंस को पसंद भी आ रही है। लेकिन नहीं, विवियन चाहत को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, हमने कभी सपोर्ट करते नहीं देखा, क्योंकि उनने हमारी लड़की को स्टार्टिंग में बाथरूम नहीं जाने दिया था। तो विवियन सपोर्ट नहीं करते। विवियन का नेचर एक सामाजिक नेचर नहीं है। ओके, विवियन का नेचर एक समाज के लिए जो पर्सनालिटी चाहिए है, वो पर्सनालिटी हमें विवियन में दिखाई नहीं पड़ती है। वो पर्सनालिटी हमें चाहत और करण में दिखाई पड़ती है। विवियन ने कभी चाहत को सपोर्ट नहीं किया है, और लाडले का जो टैग लगा के आए हैं, और अगर आपसे कहेगा कि ये लाडला, तो उसका अपोजिट सौतेला निकलता ना। जी। तो बाकी सौतेला है क्या बिग बॉस में जितने लोग हैं? तो लाडला और सौतेले की ये भावना गलत है। लाडला कोई नहीं है, जो जनता का लाडला होगा वो सामने निकल के आएगा। विवियन का जो पर्सनालिटी है वो हमें सामाजिक पर्सनालिटी के हिसाब से अच्छी नहीं लगी। बाकी जनता का जो है, जिसको जो अच्छा लग रहा है तो लगे, हमें नहीं लगी, हमने अपना बता दिया ओपिनियन।
अगर बात किया जाए, हमेशा चाहत को अविनाश गाउटी गाउटी भी बोलते हैं या गवार बोलते हुए, गवार ज्यादा बोलते हैं, गवार बोलते हुए नजर आए। सलमान खान ने काफी बात टोका है उन्हें। हाँ आपको लगता है कि आप भी जाओगे तो आप अविनाश को ये चीज पे बात करोगे? हाँ जिस तरह से वो हमेशा चाहत को गाँव की बोलकर डोमिनेट करते हुए आए। हाँ, देखिए हम अविनाश से तो बोलना चाहेंगे, लेकिन अभी सुना है कि उनकी मम्मी लोग भी आ रही हाँ। हैं, तो उनके गार्जियंस के सामने तो हमें उनसे ये सब कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा और नहीं कहना चाहिए जी। उनके सामने, जिसकी माँ भी साथ में खड़ी और अपन किसी को कुछ ऐसा बोलो हाँ। तो ये शोभा नहीं देता है। लेकिन हम चाहत को कहेंगे कि आपको ये मुद्दा, अपनी लड़ाई चाहत से, हम खुद उसकी लड़ाई उससे लड़वाएंगे। हम क्यों, चाहत अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ेगी, हम चाहत को बता के आएंगे। और अगर ऐसा हमें मौका मिला कि जब अविनाश की मम्मी नहीं है और अविनाश अकेला है, तो डेफिनेट हम वो वाली बात चाह रखेंगे अविनाश के सामने। अगर बात किया जाए चाहत को आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहोगे? फिनाले वीक है, वो अभी बहुत कम नजर आ रही है। जो पिछले 2 हफ्ते थे उसमें चाहत काफी कम नजर आई। जब से दिग्विजय गए हैं, चाहत बहुत कम नजर आ रही है। हाँ, क्योंकि दिग्विजय का सपोर्ट चाहत को था, तो इस वजह से थोड़ा नर्वस है वो, और हम उसको बताएंगे। और आगे के एपिसोड में आपको चाहत हमारे हमसे मिलने के बाद चाहत बहुत अच्छी नजर आएगी जी। हाँ, क्योंकि चाहत एक माँ से ज्यादा लड़की को कोई नहीं समझ सकता कि हमें उसको क्या कहना है। कुछ हमने शर्तों में उसको बांध रखा था बिग बॉस में जाने से पहले, जैसे तो उन शर्तों से हम उसको आजाद करके आएंगे। जैसे कि हमने उसको ये शर्त दी थी कि किसी से गलत नहीं बोलना है, किसी के साथ रूडली व्यवहार नहीं करना है, सबकी हेल्प करना है। तो इन जंजीरों से हम उसको आजाद करके आएंगे। जी। जी। लास्ट में ये जानना चाहेंगे, जो ये रजत और चाहत के वीडियोस बनते रहते हैं कुकी वाले, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, रजत को डांस करना आता नहीं है, चाहत पे डांस करते बनता है। जब वैसलीन वाला हुआ था तो हमने रजत के ये वीडियो भी देखे हैं कि जब रजत वहां लोगों से बैठ के ये बोल रहे हैं कि अगर जिस समय चाहत उछल के हमारी गोद में आई थी, उस समय अगर हमने उसको छोड़ दिया होता तो वो गिर जाती, तो बड़ा मजा आता। तो तुम एक अच्छे काम को गंदा करना जानते हो, डांस तो तुम पे बनता नहीं है। और हमारी लड़की ने जो आपका 20% था 80% अच्छा करके 100% कर दिया, तो उस लड़की को तुम ऐसा बोलोगे कि हम पटक देते, गिरा देते तो मजा आता। तो ये रजत की एक गंदी वाली पर्सनालिटी जनता के सामने निकल के आई है जी। कि एक लड़की के विषय में आपने ऐसा बोला, गिराने को बोला। और चाहत का क्या करता है, यूज करता है और फिर पीठ पीछे जाके चाहत की बुराई करता है, हंसी करता है, और चाहत जिस वजह से उसको बहुत फील होता है। यस, यस। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।